हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को हिंदी लोक भारती के पद्य विभाग से समता की ओर कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता के बारे में कुछ अंश बता देती हूँ। प्रस्तुत कविता छायावादी कविता का एक अंश है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक उत्थानशील युग अथवा विकासशील युग का निर्माण की आशा की है। कवि चाहता है कि समाज में समता यानी समानता स्थापित हो जाए। पहले हमारे समाज में समानता थी, किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन आज हमारे समाज की दशा बहुत ही खराब है। चारों ओर असमानता दिखाई दे रही है, अमीरी गरीबी का भेदभाव दिखाई दे रहा है। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड के माध्यम से कवि ने समाज के अमीर व गरीब वर्ग पर प्रकाश डाला है। अमीर वर्ग पर शिशिर ऋतु की ठंड का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गरीब वर्ग अत्यधिक ठंड से ठिठुरता है। कवि का संवेदनशील मन गरीबों की भलाई के बारे में सोचता है और उनके उद्धार के लिए आगे आने की प्रेरणा देता है। तो आइए बच्चों, समता की ओर कविता के कवि श्री मुकुटधर पांडे जी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जान लेते हैं। आपका जन्म 1895 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से इन्हें डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई। इन्हें भारत सरकार ने 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया। पंडित जी छायावाद के समर्थक थे, इसलिए इनकी रचनाओं में मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व दिखाई देते हैं। छायावाद के नामकरण का श्रेय इन्हें ही जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको छायावादी काव्य के बारे में भी विस्तार से बता देती हूँ। बच्चों, छायावादी काव्य सामान्य रूप से स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्यों के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील अथवा विकासशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम कविता का प्रथम अंश देख लेते हैं। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितीयहीन, अवनी में कुंझटिका है छाई। जिसका सरल अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। बच्चों, ऋतुएं आती जाती रहती हैं। हेमंत के चले जाने के बाद शिशिर ऋतु आती है। इस ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इस ऋतु में प्रकृति तेजहीन हो जाती है। अत्यधिक ठंड से पेड़ पौधे भी ठिठुरने लगते हैं। पेड़ के पत्ते शाखा से अलग होकर टूटने लगते हैं और धरती पर कोहरा छा जाता है। पड़ता खूब तुषार, पद्म तल तालों में बिल खाते, अन्याय निपके दंडों से यथा लोग दुख पाते। बच्चों, इसका अर्थ है शिशिर ऋतु में अत्यधिक ठंड के कारण रात के समय तुषार अथवा बर्फ गिरते हैं। इस कारण तालाब में खिले हुए कमल के फूल तड़पने लगते हैं। वे भी ठंड को उसी प्रकार सह नहीं पाते जिस प्रकार अन्यायी राजा के दंडों को प्रजा नहीं सह पाती। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। इसका सरल अर्थ, बच्चों, शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड का प्रभाव जिस प्रकार हम मनुष्यों पर पड़ता है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों पर भी पड़ता है। लोग तो ठंड से बचने के लिए रात के समय अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों का क्या हाल बुरा होता है यह कोई नहीं जानता। कुत्ता या सियार जैसे जानवर अत्यधिक ठंड से ठिठुरने लगते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हुए बार बार चिल्लाकर रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख, यह मन में है भय पाता। बच्चों, शिशिर ऋतु में आधी रात के समय
यदि कोई घर से बाहर आंगन में आ जाए तो उसे आसमान में तारे दिखाई नहीं देते, मानो तारे भी अत्यधिक ठंड से आसमान में नहीं आते हैं। इसलिए शून्य आसमान को देखकर लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। तारे निपट मलिन, चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। इसका अर्थ है बच्चों, अत्यधिक ठंड के कारण आसमान में तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मानो उन्होंने मलिन, जिसका अर्थ होता है चमकहीन, अवस्था प्राप्त कर ली है। आसमान में उदित चंद्र ने भी पीला सफ़ेद वर्ण धारण कर लिया है। चंद्र व तारों की इस अवस्था को देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो किसी राज्य पर किसी प्रकार का राष्ट्रीय संकट आ गया हो। धनियों को है मौज रात दिन, है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। बच्चों, शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड का प्रभाव धनिकों यानी धनवान पर नहीं पड़ता, जो अमीर हैं उनके ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वे साधन संपन्न से पूर्णतः संपन्न हैं। वे दिन रात मौज कर रहे हैं, उनके तो लाभ ही लाभ हैं। लेकिन अभावग्रस्त लोगों का जीवन बहुत ही तकलीफ़ों से भरा हुआ है। अत्यधिक ठंड से उनका जीवन बहुत ही पीड़ादायक हो गया है। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से वे बेहाल और बदहाल हो गए हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। धनिक लोग हलवा पूरी, ताजी दूध मलाई खाते हैं, लेकिन दीन दुखियों अथवा गरीबों को खाने के लिए सूखी रोटी, सब्जी या भाजी भी नसीब नहीं होती। अर्थात उनके जीवन में घोर दरिद्रता और अभावग्रस्तता है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाले दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। इसका सरल अर्थ आपको समझा देती हूँ बच्चों। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से बचने के लिए धनिक अथवा धनवान लोग रंगीन व कीमती शाल दुशाले शरीर पर ओढ़ लेते हैं। इसके विपरीत जो गरीब दीन दुखी लोग होते हैं, वे कांपते शरीर पर बर्फ ही गिरती रहती है, जिसका अर्थ है उनका शरीर ठंड से ठिठुरता रहता है और उसे ढकने के लिए उनके पास शाल दुशाले नहीं होते। गरीबी की चोट से वे हर पल आहत होते हैं। वे हैं सुख साधन से पूरित, सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। बच्चों, धनिक अथवा धनवान लोग सुख साधन से समृद्ध होते हैं। वे बहुत ही बड़े व अच्छे घरों में निवास करते हैं। इसके विपरीत जो गरीब दीन दुखी लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनके टूटे फूटे घरों में हमेशा उदासी छाई हुई रहती है। उनके पास दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। बच्चों, पुराने ज़माने में हमारे समाज में अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था। चारों ओर समता अथवा समानता ही थी। सभी को खाने के लिए चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। किसी को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताती थी। यहाँ तक कि प्रकृति, जिसे यहाँ पर माता का नाम दिया गया है, प्रकृति भी माता के समान सभी का एक समान पालन पोषण करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इस अंतिम पंक्ति में कवि ने इस बात को समझाया है कि समाज में अमीर भाइयों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए।
अमीरों को गरीबों पर उपकार करना चाहिए और उन्हें अभावग्रस्त यानी जिन चीज़ों की उन्हें कमी है उस कमी को पूरी करते हुए जीवन से बाहर निकालना चाहिए। आखिर एक भाई को दूसरे भाई की भलाई के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। समाज से अमीरी गरीबी का भेदभाव दूर करके पुनः समता यानी समानता प्रस्थापित करनी चाहिए। आपसी सौहार्दता व बंधुता द्वारा समाज कल्याण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में आए हुए सभी कठिन शब्दों को हम यहाँ पे सरल अर्थ में देख लेते हैं। कुंझटिका, जिसका अर्थ होता है कुहरा। तुषार, पाला, हवा में मिली हुई वो भाप जो जमकर श्वेत हिम यानी बर्फ के कण बन जाते हैं। पद्मदल, जिसका अर्थ होता है कमल दल। ताल, तालाब। नृप, राजा। निशाकाल, रात्रि प्रहर। श्वान, कुत्ता। शून्य, खाली। लख, देखकर। निपट, एकदम। पौबारे, जिसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ। कंपित बदन, ठिठुरता शरीर। द्युतिहीन, तेजहीन। स्यार, जिसका अर्थ होता है गीदड़ अथवा सियार। पांडुवर्ण, पीला रंग। पाला, जिसे कहा जाता है बर्फ अथवा हिम। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।